बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहर आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े केस की सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बड़ी समाअत बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस और वकला डट गए। हुकूमत ने इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुबैना तौर पर 1997 सुप्रीम कोर्ट हमले को दोहराने की कोशिश शुरू कर दी। आज हुकूमती वुज़रा ने किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने पर से इनकार का अंदिया दे दिया। यहां तक कि जो असम्बलियों में अमन नहीं लाते, आज चीफ जस्टिस को डिक्टेशन देने की मुबैना तौर पर कोशिश करते रहे कि हमारी मर्जी का बेंच बनाएं। एक वजीर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर फुल बेंच ना बनाया तो हम फैसला नहीं मानेंगे। यहां तक कह दिया एक वजीर ने, सर्कुलर आता है तो हम भी सर्कुलर जारी करेंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान, वकला बरादरी और आवाम डट गई। उन्होंने कहा कि फैसला तो हमने देना है, सिर्फ फैसला इतना है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, जिस पर आज समाअत के दौरान अहम तरीन रिमार्क सामने आए। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीर वाले दिन सेक्रेटरी फिनांस और सेक्रेटरी दफा को तलब कर लिया और उन्होंने कहा, ये तो बात सुन लें, अगर आपस में आप कोई मामला तय करते हैं ठीक है, बाकी 90 दिन में तो इलेक्शन होना है। मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं एक साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करूं, ये मुमकिन नहीं। ऑडियो वीडियो के ब्लैकमेल धंधे से हम नहीं किसी भी दबाव में आएंगे। इस मौके पर उन्होंने नाज़रीन वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि सियासत की वजह से हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। मीडिया पर बहुत पॉलिटिशियन नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, मगर जज और आइन और सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला करना है। हमें किसी किस्म के दबाव में लाने की कोशिश नाकाम होगी। चीफ जस्टिस ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अब सोच के आइएगा कि फैसला होना है और इलेक्शन होने हैं, क्योंकि आइन में इसका जिक्र है। दूसरी तरफ सो मोटो लेना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है। नाज़रीन, इस पर इमरान खान ने भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रही है और चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही हैं। हम मुस्लिम लीग नून की पुरानी ब्लैकमेलिंग को नहीं चलने देंगे। पूरी तरीके इंसाफ, वकला और अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है और आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, आज वकला चीफ जस्टिस के सो मोटो और बेंच बनाने पर एतराज करने वालों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि आज जो हुकूमत है, मोहतरम चीफ जस्टिस ने 9 अप्रैल को सो मोटो लिया था, उसकी बदौलत है। दूसरी तरफ बेंच बनाने का अख्तियार लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, केपी, यानी कि चारों सूबों में बेंच चीफ जस्टिस साहबान बनाते हैं। तो ये अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। वफाकी वुज़रा मशीर और लीडर कहते हैं नहीं, बेंच हमारी मर्जी से बनाओ। मेरे भाई, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करना चाहते हो कि वो अपनी मर्जी से बेंच नहीं बना सकते, तो चारों सूबों में जो चीफ जस्टिस साहबान बेंच बना रहे हैं वो कैसे है? सुप्रीम कोर्ट तो सबसे सुपीरियर अदालत है पाकिस्तान में। अगर हाई कोर्ट से किसी को रिलीफ नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। नाज़रीन, बादल नज़र में ऐसा लगता है कि अदलिया ने किसी भी दबाव में ना आने का ऐलान कर दिया और उन्होंने इस मौके पर वकला बरादरी ने कहा है कि अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। चीफ जस्टिस के आज रिमार्क्स तारीखी रिमार्क्स थे। इस पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन से मुतल्लिक केस में कहा कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर जजों को निशाना बनाया जा रहा है, और ये एक मुस्लिम लीग नून खसूसन जिसने 1997 पे फिजिकल हमला किया था और ये साइंटिफिक तरीके से हमला किया जा रहा है, उन्होंने कहा जजों को निशाना बनाया जा रहा है। कल तक जेलों में रहने वाले चीफ जस्टिस का कहना, कल तक जेलों में रहने वाले जो असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि वो अवामी नुमाइंदे हैं।
अहम ओहदों पर तैनात लोग अदलिया को निशाना बना रहे हैं। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जाए? मेरे जज के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना होगा। जज्बात से चीफ जस्टिस की आवाज भर आई। उसमें आइन की हुक्मरानी भी थी और आइन का दर्द भी और जिम्मेदारी भी भर आई और रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। बेंच तश्कील देते हुए तमाम जजेस का सोचा। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल क्यों किया? इसमें उन्होंने बड़ी अहम तरीन बात की कि जस्टिस उमर अल्ताफ दयाल ने कहा आप पूछ सकते हैं अटॉर्नी जनरल को कि मुजाहिर नकवी को क्यों, तो उन्हें शामिल करना खामोश पैगाम देना था। उन्होंने कहा जो लोग ऑडियो वीडियो के जरिए जजों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरा मकसद उनको पैगाम देना था। आज चीफ जस्टिस डट के खड़े हो गए और ऐसा लगता है कि बादिउल नजर में जो माजी में ब्लैकमेल करके अदलिया को मनपसंद फैसले लेते थे, आप आज उनके मुंह बुझे दीवे की तरह लटके हुए थे और इसी वजह से वकला ने सख्त नामुनासिब इस्तेमाल किए। चीफ जस्टिस ने कहा मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ एक ऑडियो वीडियो पे मैं कैसे कार्रवाई करूं, मुझसे ये नहीं होगा। 2 साल तक उन्होंने कहा जस्टिस फाहिद ईसा केस चला और अदालत को ही सजा मिली। अटॉर्नी जनरल ने सजा की कि पहला दर्जा हरारत कम करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द इन मामलात को सुलझा लेंगे। तवक्को है पीर की सूरज का अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। और उन्होंने पीर तक कहा, उन्होंने कहा मैं इस सिलसिले मामलात भी करता हूं। अगर हुकूमत एक जमात ने यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जिसने अपील की हुई है, उन्होंने कहा उन्होंने तो इन राइटिंग लिख के दे दिया, हुकूमत को भी मादी को भूलना होगा। अगर ये दोनों ने मिलकर कोई फैसला ना किया तो अदालतें आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। उन्होंने कहा ना मुझे कल फुल बेंच बनाने पर एतराज़ था ना आज है, लेकिन माजी हमें बेंच बनाते हुए जजों का होना भी देखना होता है कौन कहाँ है और दूसरे केसेस भी मुतासर ना हो। सियासी दंगा फसाद में हमें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया टॉक में हमें तजवीज़ दी जाती है कि ये करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारा है, उसको तशरीह नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुलकर पैगाम दे दिया है कि अगर हुकूमत ने फैसला ना किया इलेक्शन कराने का तो वो देंगे। उन्होंने कहा कि इस किस्म के होचे कंडे बाद आ जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज हुकूमती वज़रा ने भी सख्त सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी गोलाबारी की। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा यह कैसे हो सकता है कि फुल कोर्ट ना बने जब हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्कुलर के जरिए ख़त्म करना तो सर्कुलर तो हम भी जारी कर सकते हैं, हमारी हर डिवीज़न भी कर सकती है। बादिउल नज़र में उन्होंने धमकी दी कि सर्कुलर तो हम भी जारी कर सकते हैं, ये अदलिया को धमकी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं चलेगा, इलेक्शन हम जब चाहेंगे कराएंगे। इस तरह ही मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि 3 जज साहबान का वो फैसला नहीं मानेंगे। उन्होंने सख्त शोला बयानी की और अदलिया पर सख्त तनकीद की। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत एक बात सोच के आई थी, हुकूमती वज़रा और उनके सारे साथी, कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन नहीं कराने, चाहे तौहीन अदालत का सामना करना पड़े। इस सिलसिले में हुकूमत की जो अदारों पर हमले की पुरानी रवायात है वो आज उसमें ज़्यादा शिद्दत नज़र आई। ऐसा लग रहा था कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच अगर आज फैसला भी देते हैं तो हुकूमत ने अंदिया दे दिया है तमाम हुक्मरान सरबराहों ने, बेशमूल मरियम नवाज ने, कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, करना है जो कर ले। दूसरी तरफ वकला बरादरी ने भी वादिया तौर पे कह दिया है कि चीफ जस्टिस की तजलील या अदलिया के साथ हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 22 करोड़ अवाम और पूरी पाकिस्तान की वकला बरादरी उनके साथ है। चीफ जस्टिस ने कहा हम तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं, नामुनासिब अल्फाज सुन रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आइन की हुक्मरानी के लिए फ़ैसले करने होते हैं, हमें सियासी राय पर अपनी फ़ैसले तब्दील नहीं करते। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसफ और दीगर ने और मरियम नवाज ने जिस तरह आज अदलिया पर हमला किया तो बाज़ आइनी माहिरीन
इसे 1997 में फिजिकल हमले से ज़्यादा खौफनाक हमला करार देने। उन्होंने कहा कि अगर आज अदलिया ना खड़ी होती तो इन्होंने इस मुल्क में 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराने थे। ये मुल्क सिर्फ इलेक्शन का फरार का रास्ता अपना रहे हैं। इनके ज़हन में एक ही सवाल है कि इमरान खान आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। हमें मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान खान से ये गारंटी ले दो कि हमारी लूट मार के मुकदमात नहीं करेगा, जो इंतकामी का उस पर नहीं करेगा। जिस पर नादरीन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमती अदालती हमले और सूरत हाल पर आज कोर कमेटी का इजलास 9 बजे रात तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा मुस्लिम लीग नून दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही हैं, जैसा कि 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत करने वाले चीफ जस्टिस पर अमलन हमला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दावा बोला गया था। ये इंतखाबात से खौफजदा हैं और पाकिस्तान की आवाम को हुक्मरानी को बचाने के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। आइन और जमहूरियत के लिए हम इन तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे जो इस साजिश के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर पर वुकरा बरादरी से अपील करता हूं कि पाकिस्तान के आइन और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2007 की वुकला तहरीर की दोबारा क़यादत करें। नाज़रीन, वुकला इस सिलसिले में वाशगाफ है। याद रखें कि 2007 में इफ्तिखार बहाली के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग का दूर दूर तक कोई किरदार नहीं था। उस तहरीक के रवे रवाज सिर्फ और सिर्फ वुकला थे और उनके हीरो एतजाज एहसन थे। और उस वुकला में सहाफ़ियों ने कहा, जब वो वुकला मुशर्रफ के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी को डिसमिस करने की तहरीक शुरू हुई, पीपल्स नवाज शरीफ और बेनज़ीर भट्टी पाकिस्तान में ही नहीं थी। बेनज़ीर भट्टो पाकिस्तान में नहीं थे, वो तो वुकला ने मारें खाई, सहाफ़ियों ने मारें खाई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जमान थे और हमारा भी उनसे राब्ता रहता था। एतजाज एहसन गाड़ी चलाते थे और वुकला अब फिर हुकूमत की नाइंसाफ़ियों, धमकियों और हमले पर खुली तलवार बनकर आ गए हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वुकला बरादरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि अदलिया को दबाव में लाने की रविश अब मुस्लिम लीग नून को तर्क कर देनी चाहिए। हुकूमती ओछे कंडों से आगे इलेक्शन नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने कहा सिर्फ बात सुप्रीम कोर्ट में इतनी है कि 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और 90 दिन में आइन कहता है। इसको जान के कभी एक जज साहिबान इस बेंच से अलग हो जाते हैं। पहले अमीनुद्दीन साहब हुए, आज जस्टिस मंदो हिल साहब पीछे हुए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा हमें आइन की हुक्मरानी चाहिए। तमाम जज काबिल एहतराम है, हर किस्म की मशावरत की जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को बेंच बनाते हुए बहुत बातों का ख्याल करना पड़ता है। इसलिए हम मीडिया पर आने वाली किसी गुफ्तगू को ज़ेरे बहस नहीं लाते। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज हुकूमत की तरफ से जो अदलिया को धमकियां दी गई और उन्हें कहा गया कंसेंसस के साथ फैसला किया जाए, उसके हालत ये है कि उन्होंने अपनी मुखालफ सियासी जमात पर हज़ारों मुकदमा दर्ज कर दिए। हर सियासी रहनुमा को पूरे मुल्क में गिरफ्तार करके चक्कर लगाए जा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, बरहना किया जा रहा है। और ये ऐसी हुकूमत अदलिया को अगर एडवाइस करेगी तो उन्हें थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना होगा। तुम तो सुबह एक अदालत असम्बली नहीं चला सकते, एक मुखालफ जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हो, क्योंकि जज साहबान ने इंतकामी कार्रवाई नहीं, कानून की गुमरानी है। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये पैसों के बजट ना होने के हिले बहाने नहीं चलेंगे। इसीलिए पीर 11:30 बजे सेक्रेटरी फिनांस और सेक्रेटरी दफा को तलब कर लिया है। कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में बर वक़्त इलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा और हुकूमती होचे अंधकंडे अभी तक तमाम नाकाम होते जा रहे हैं। हुक्मरानों ने प्रोपेगेंडा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दें, जबकि जज साहबान ने उनका हौसला बढ़ाया और वुकला ने कहा आप इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं। हिस्ट्री लिखेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन का साथ दिया, दबाव नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि इस किस्म की धमकियों से मैं पीछे नहीं हटूंगा और आइन की हुक्मरानी करूंगा। उन्होंने कहा तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब काबिल एहतराम है, इख्तलाफ राय लिखना, इख्तलाफी नोट लिखना ये जज साहबान का हक है, लेकिन जमहूरियत और आइन के लिए अदलिया खड़ी थी, खड़ी रहेगी। अब
70 और 80 की दहाई दोहराने वालों का इबरतनाक अंजाम होने वाला है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा है कि मौजूदा हुक्मरान पागल हो चुके हैं, आए मावरा आइन काम करते हैं, सिर्फ इमरान खान के इलेक्शन के मुकाबला करने से डरते हैं। उन्हें पता है कि शिकस्त उनके बारे में दीवार पे लिख दी गई है और इलेक्शन से फरार का रास्ता उनका मुमकिन नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस समात है और सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। और हमने इमरान खान ने भी वाशकाफ कहा है कि हमारा इतना मौक़िफ़ है, चाहे फुल बेंच सुने या 5 बेंच 3 रुकनी बेंच, लेकिन सिर्फ ये फैसला बता दें कि क्या 90 दिन में इलेक्शन है। लिहाजा 90 दिन में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट डट गई है और हुकूमत की नाकामियों की पूरी तारीख रकम हो रही है और लिखा जाएगा कि हुकूमत, तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि मौजूदा PDM हुकूमत ने एक दफ़ा फिर 97 के बाद 2023 में अदलिया पर हमला साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश की, जिसे जज साहबान, वकला और अवाम ने नाकाम बना दिया। ये है वो सूरत हाल जो पाकिस्तान में है। आइंदा हालात से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।